डिफरेंट इशू लेके पब्लिक को बोलती है कि आप ये इशू पे हमें वोट दो, हम आपको ये देंगे, वो आंदोलन जी भी है क्योंकि उनका आंदोलन स्पॉन्सर्ड है। अब जो मनमोहन सिंह सरकार थी उसका कंटिन्यूशन करते हुए मोदी सरकार ने जो कॉरपोरेट के हाथों सब दे रहा है, उसका जो अच्छे दिन है, कॉरपोरेट के लिए अच्छे दिन है। किसान अंदोलन जिथे लगातार तिखा हुंदा जा रहा, अंदोलन लगातार लंबा हुंदा जा रहा, सरकारी बयानबाजी आउंदी है ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, क्या सोच के आए थे? हम लोग सोच के आए तो हमारा एक संगठन है, साइंस संगठन। हम डॉक्टर भी हो, साइंस संगठन हम लोग सब मेंबर हो। वो उसका स्लोगन है त्रिपुरा युक्तिवाद विकास मंच, ये संगठन का नाम है। उसका स्लोगन है, टारगेट भी है, साइंस फॉर ऑल, जो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया, प्रोवाइड फूड, न्यूट्रिशियस फूड टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया। तो इसी से मैं देखता हूँ वो जो है गवर्नमेंट का जो चाषी का जो किसान का जो मूवमेंट है, जो कला ये कानून 3 कानून वापस करो और इसका साथ जुड़े हुए MSP में कानूनी कार्रवाई करो, ये हम लोग मानता हूँ, हम मानता हूँ। इसीलिए फार्मर्स प्रोटेस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ। और हम लोग ये सोचे देखा हूँ, हमारा यहाँ से डॉक्टर का जो कनेक्शन है, उन लोग देखा है जो यहाँ पे मेडिसिन वगैरह है लेकिन डॉक्टर का बहुत शॉर्टेज है। इसीलिए हमारा संगठन ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पे जाओ, जाके सर्विस दो, क्योंकि हम लोग सॉलिडेरिटी शो करो और कुछ तो करो। यहाँ पे एक 150 किसान का मौत हुआ है, तो हम लोग सीनियर डॉक्टर सब देखता हूँ जो इस ठंड में हो सकता है ये कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। तो पहले से अगर यहाँ पे ECG किया जाए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो मशीन अगर फील्ड में किया जाए तो बहुत मरीज को बचा सकता हूँ, टाइमली रेफरल एंड ट्रीटमेंट। इसीलिए हम लोग पहले से ये किया यहाँ पे फील्ड में जहाँ पर आंदोलन हो रहा है, यहाँ पे ECG मशीन रखिए, ECG मशीन रखिए, जैसे हम ये करते हैं, अभी कर रहा हूँ। हमारा ये भाई है अवतार सिंह जो है, उनका जो संगठन है लाइफ केयर फाउंडेशन, उनका साथ मिल कर हम लोग काम कर रहा हूँ। उनने बहुत अच्छा है, इतना डायनामिक है, इतना उनका इनोवेटिव पावर इतना है, बहुत ऊंचा बैलून लगाया है, जैसे सबको जान सकते, बैलून लगाया है, वो इनोवेटिव है। बैलून लगाया इस दिन, बैलून ये नहीं क्या खराब हो गया था, फिर लगाया। एनीवे तो उन्होंने ये किया, यहाँ पे ये लगाया, 6 बेड लगाया और एक अस्पताल किया, किसान एकता मोर्चा अस्पताल, इसमें बेड लगा हुआ है। बहुत पेशेंट ऐसा है, इंजरी लेके आते हैं, कोई है स्टेज 3 हाइपरटेंशन लेके आता है, उसको अगर बेड में नहीं रखा गया, नहीं ऑब्जर्वेशन नहीं रखा गया तो मौत भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। हम लोग ये देख के बहुत खुश हूँ और हम लोग विथ सेटिस्फैक्शन सर्विस दे रहा हूँ। लेकिन इसमें एक ये जो बोल रहा था, हमारा संगठन का जो डिमांड है वो तो 3 फार्मर्स का डिमांड हम मानते हैं। इसका साथ हमारा और एक डिमांड है जो हम लोग चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट तमाम जो कृषि प्रोडक्ट है एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट तमाम जो है सब गवर्नमेंट MSP में खरीदो। MSP मतलब C2 + 50%, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, इस बराबर ये नहीं, तमाम ये तुमको खरीदना पड़ेगा। कल कानूनी आइन क्या बोल। साहब एक बात, आप डॉक्टर हो और किसानों की ये बात कर रहे हो, क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी आप बात करते हो, आप तो डॉक्टर हो। डॉक्टर होने से डॉक्टर तो हम तो पेशेंट, तो हमारा किसान भी है पेशेंट, सब कुछ पेशेंट। डॉक्टर तो प्रो पीपल होता है ना, डॉक्टर तो प्रो पीपल होता है ना, डॉक्टर प्रो पीपल होता है, डॉक्टर का सर्विस तो ये होता है ना। डॉक्टर भी एक कस्टमर होता है, एक नागरिक भी है डॉक्टर। और डॉक्टर जो हमारा पेशेंट जो है, पेशेंट जो जिसको हाँ जी, डॉक्टर एक नागरिक भी है, पेशेंट है, जेडे वो किसान होते हैं। हाँ, किसान भी है। आपका नाम क्या है? हाँ, डॉक्टर आशीष राय चौधरी। हाँ, तो ये है कि वो उन्होंने जो बताया ना, तो हम सोचता हूँ कि हर नागरिक को ये सोचना ज़रूरी है, उनको तो इन्वॉल्वमेंट है ही इसमें। जैसे प्राइसेस ऑफ गुड्स जो बढ़ेगा, इसको किसी को तो नहीं छोड़ेगा। तो ये जो नया कानून ले आए हैं
उससे तो प्राइसेस विल स्काई रॉकेट। साधारण आम जनता का जो इसमें है उससे बाहर चला जाएगा। उसमें तो मैं भी हूँ, डॉक्टर हूँ कि कोई भी हूँ, इंजीनियर हूँ कि वकील हूँ, सबको ये मानना पड़ेगा कि सबको खरीद करके ही लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक बात, आप एजुकेटेड हो, डॉक्टर हो, आप बोल रहे हो कि प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन जो सरकार है वो बोली कि इसमें तो किसानों का फ़ायदा होगा, किसानों को मान लेना चाहिए। नहीं, ये बहुत ही ये काफ़ी यूनिक सिचुएशन है जो जिसके लिए आपके लिए मैं कर रहा हूँ। आपको सोच है कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए, मैं आपको करूँगा ही करूँगा आपको भलाई, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। तो जो जिसके लिए करना है उसको लेके ही करना चाहिए। जैसे उसको कभी इसी का जो आइन बनाने के जो प्रोसीजर हैं, इसमें कोई स्टेप में कोई किसानों को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को, कोई किसान को नहीं लगाया, इसको पूछा भी नहीं। तो अभी इतने लाखों किसान, करोड़ों किसान जब बोल रहे हैं ये हमारा ठीक नहीं है, तो अब ये सुनने के नाराज हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो सभी समझते हैं क्या 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 इसमें चक्कर हैं। तो लेकिन मैं जो हमारा जो सबको अपना अपना इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक्स लगा के, लॉजिक लगा के इसको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो नया आइन आए हैं किसी का बात से ये समझना नहीं चाहिए। हमारा अपना सोच से ये ठीक करना चाहिए कि इससे हमारा भलाई है कि नहीं। डॉक्टर साहब, कितने लोगों की टीम आई और कब से आई? हाँ, हम लोग एक हफ्ते से कम कर रहा हूँ, 4 आदमी का एक टीम है, 2 डॉक्टर हैं, 2 सपोर्टिंग एक्टिविस्ट हैं, रैशनलिस्ट एंड साइंस एक्टिविस्ट। तो हम लोग काम कर रहा हूँ। उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला है कैसे इज़ इन गुड कंडीशन। जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन चाहिए, हमको दिमाग लेके हाथ लेके आ सकता हूँ, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन चाहिए particularly ECG, bed for short term observation, these are provided by the Life Care Foundation। तो इन्होंने उनका ऑर्गेनाइजर है मिस्टर अवतार सिंह। तो वी आर हैप्पी टू वर्क देयर probably in Singhu border, and there are plenty of patients suffering and not getting proper treatment। तो इसमें तो हमारा ये तो है कि our work is putting some meaning to medical care systematic। डॉक्टर, 2 डॉक्टर आए ने नाल 2 असिस्ट इन्हों के नाल साइंस एक्टिविस्ट आए ने। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सत्यजीत। सत्यजीत, तो क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पर, क्या देखा? यह आके तो देखा, एक चीज़ है, सब में ही जो कानून आ रहा है, जो बिल आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है सबको ही। ऐसा सब नहीं, ये क्या हो रहा है इसके बारे में, उसका फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं जानते हैं। ये ऐसा तो नहीं, सभी आमतौर पर अवेयर है इसी को लेके। और यहाँ जो देख रहा हो हम लोग, जो ये सबका जो इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट बाय हार्ट एंड डिसिप्लिन एंड पीस, कामनेस, दैट इज वेरी फाइन। And the courage of the people and the zeal, all are unique. And here we came from Tripura, the remote northeastern state, with our on behalf of Tripura Juktibad Bikash Mancho, to participate on this big and historic event, because as a science organization we have a thinking not only to provide scientific facilities to all, we also thinking in how to think in scientific way, and in this way, to thinking by scientific way, this is right, this movement, these people, what are they are demanding, this is right. That's why we are supporting, and we came here for active participation। अब यहाँ पे आपने देखा कि लोग दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से आए, भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अब साइंस फील्ड से, इसलिए मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये पराजीवी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। It also be thought by the people, and if those are parojivi, then what they are doing on behalf of corporates. They are also corporate जीवी। सरकार दे नाल भी कितने कितने खहबाजी करते हैं। आप भी साथ में आए हो, तो क्या फिर फील किया आपने, क्योंकि आप आए हो, यंग हो, तो कैसा लगा यहाँ पे? देखिए, एक जो चीज़ अभी हमारे देश के किसान जिस काले कानून का विरोध कर रहे हैं, हम भी उसका विरोध करते हैं, उसका विरोध किया जाना चाहिए। देखिए, मैं एक किसान नहीं हूँ, ना कि मेरा फैमिली किसान बैकग्राउंड से, लेकिन मैं कंज्यूमर हूँ।
अभी आप जानते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो इन्होंने रिफॉर्म किया है, उसके ज़रिए स्टोर करने का जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया। अभी ये तीनों कानून और ये जो रिफॉर्म है वो एक साथ जुड़ा हुआ है और उसका भी एक बहुत बड़ा प्लान है। हम क्या देख रहे हैं, अभी देश का जो सरकार है, सिर्फ ये सरकार है वो बात नहीं है, इसके पहले जो सरकारें थी वो भी एक ही काम कर रही है। वो क्या कर रही है, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को फ्री हेल्थ केयर देना, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को फ्री एजुकेशन देना, शिक्षा देना और फ्री खाना भी देना। उसका ये भी देखने का जिम्मेदारी है कि देश का जनता भूखा ना मरे। हम क्या देखते हैं, सरकार अपने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों से छोड़ रही है। हम देखते हैं जो सरकारी संस्थाएं हैं उसका निजीकरण किया जा रहा है, उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। सरकारी अस्पताल को कॉरपोरेट कर रहे हैं पीपीपी मॉडल पर, उससे देश की जनता को स्वास्थ्य की गारंटी नहीं मिलेगी, शिक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला के जो फंड है एजुकेशन में सरकार का वो घटा रही है। और उसके साथ जुड़ा हुआ है ये कृषि कानून, क्योंकि जो कॉरपोरेट चाहते हैं मुनाफा और कृषि में वो अभी तक इतना मुनाफा नहीं कमा पाए। ये एक वैकेंट फील्ड है, खाली फील्ड है उनके लिए और सरकार अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एफसीआई के द्वारा वो खरीद करती है और कम दाम पे उसकी जो राशन की दुकान है उसमें वो बेचती है। अभी हम देखते हैं ये तीनों कृषि कानून लाकर वो उस जिम्मेदारी से हाथ धो रही है, हाथ धो के पीछे हट रही है। और इससे हम देखेंगे जो कंज्यूमर है, किसान तो मर रहा है। हम जानते हैं सिर्फ देश के 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, बाकी लोगों को आत्महत्याएं मिलती है क्योंकि जो लोन वो लेते हैं वो उसको रिपे नहीं कर पाते। हम देखते हैं गोभी 1 किलो का 1 रुपये में भी आता है। वो एक न्यूज़ आया कि एक किसान भाई ने गुस्से में आकर 1 रुपये का जब 1 किलो आया वो अपनी ज़मीन पर जो गाड़ी है उसका ट्रैक्टर दबा दिया। हाँ, दबा दिया। तो और दूसरी तरफ ये किसान सुसाइड करते हैं और उसका विपरीत की ओर देश की जनता भूखी मरती है, 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं होती। आउट ऑफ 107 वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में अभी इंडिया का पोजीशन है 94। हम नीचे जा रहे हैं, मतलब देश में भूखमरी बढ़ रही है। देश का किसान ज़रूरत से ज़्यादा फसल उगाता है, लेकिन हम देखते हैं एफसीआई के गोदामों में फसल नष्ट होती है और देश के गरीब आदमी को, गरीब तबके को यह फसल मुहैया नहीं किया जा सकता। और सरकार की कोई नीति नहीं है, वो कॉरपोरेट के लिए सभी नीतियाँ लेती है। आपने अभी आंदोलन जीवी का जिक्र किया, मैं आपको कह रहा हूँ, मोदी सरकार ने बोला कि मोदी जी ने कि देश की एक नई पीढ़ी खड़ी हो गई, उसको आंदोलन कर रहा है, वो ढूंढती है, नई परिभाषा दे दी उसे। हाँ, एक नई परिभाषा दे दी, वो अभी ढूंढ रही है कहाँ से आंदोलन किया जा सकता है। मैं आपको कहता हूँ, किसानों को क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आने की? आप देश की जनता का प्रॉब्लम का सलूशन कर दो, आंदोलन का तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अच्छा लगता है, हम त्रिपुरा से आए, बहुत दूर से आए इसके सॉलिडारिटी में देने। ये किसान पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, पूरे देश के किसान आ रहे हैं, ठंड पे यहाँ पर रोड पे सो रहे हैं, खा रहे हैं। इनको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। आंदोलन करने को लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा लगता है। आंदोलन जीवी कौन है मैं आपको बता रहा हूँ, जो इलेक्शन के टाइम पर डिफरेंट इशू लेके पब्लिक को बोलती है कि आप ये इशू पे हमें वोट दो, हम आपको ये देंगे, वो आंदोलन जीवी है, क्योंकि उनका आंदोलन स्पॉन्सर्ड है। उनका एक लक्ष्य है कि हमें जैसे तैसे करके वोट लेना होगा, इसीलिए वो स्पॉन्सर्ड इशू। आप जानते ही होंगे, मोदी जी ने कहा 2 साल, हर साल में 2 करोड़ की नौकरी देंगे। अच्छे दिन पूरा देश देख रहा है। अब जो मनमोहन सिंह सरकार थी उसका कंटिन्यूशन करते हुए मोदी सरकार ने जो कॉरपोरेट के हाथों सब दे रहा है, उसका जो अच्छे दिन है, कॉरपोरेट के लिए अच्छे दिन है। और देश को किसान, देश का जो मजदूर, आप जानते हैं अभी लेबर कोड भी आया, देश का मजदूर भी मर रहा है। 8 घंटे का काम अभी 12 घंटे होगा। तो ये देखिए ना, वो हमको मजबूर करते हैं कि हम आंदोलन करें। और प्रोफेशनल आंदोलनजीवी वो है, जब कोई इशू खड़ा होता है वो आके कह जाता है जी मैं आपका मसीहा हूँ। पार्टियां आके बोलती है कि मैं आपका मसीहा हूँ, आप हमको वोट दो, आपका इशू हो जाएगा सॉल्व। लेकिन हम देखते हैं पार्टियां आती जाती रहती है, लेकिन जो इशू पब्लिक का है वो सॉल्व नहीं होता। तो आखिर में वो आंदोलनजीवी है। और किसान को वो परजीवी कहता है, जो अपना फसल उगाता है, खुद खाता है, देश को खिलाता है, उसको आप परजीवी कहते हो? ये भाई कैसा हो गया? आप तो कॉर्पोरेट जीवी हो गए। ये सरकारें हैं कॉर्पोरेट जीवी, ये देश का जनता को जेब से जो पैसा है, टैक्स का पैसा, उसके भले के लिए इस्तेमाल नहीं करती, कॉर्पोरेट के लिए करती है। तो ये कॉर्पोरेट जीवी है।
ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿੱਥ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਖੂ।